क्या आप इस बात से समझ सकते हैं? कौन है यहाँ पर? यीशु है। भविष्यवक्ता को टाइम चाहिए भविष्यवाणी करने के लिए, टाइम लगता है। लेकिन अभी आपको पता 2 जगह जाना पड़ता है। अब से हर महीने की 7 तारीख जलंधर में मेंबरशिप की मीटिंग हुआ करेगी। हर महीने जो मेंबर हैं, पार्टनर हैं, 7 तारीख आपके लिए मीटिंग होगी ऐसे ही, और आपके लिए उसमें भविष्यवाणी डे रखेंगे हम। परमेश्वर आशीष दे। आइए सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा आज का कलाम इनकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष लेकर आए यीशु के नाम में। आज का कलाम आपकी लाइफ में 100 गुना आशीष लेकर आए। कितने गुना आशीष लेकर आए? 100 गुना। पवित्र आत्मा सुनने वाला जन 100 गुना लेकर जाए आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी से पूछो 30 गुना चाहिए कि 100 गुना चाहिए? पूछो 30 चाहिए कि 100 चाहिए? कितने गुना चाहिए आपको? जिसको 100 चाहिए जोर से ताड़ी बजाओ एक बार। अपने हाथ खोलो आज 100 लेने वाले। आज आपकी ताड़ियों पे डिपेंड करेंगे स्वर्गदूत। आज आपकी ताड़ियों पर डिपेंड करेंगे इनको कितना चाहिए आज। 30, 100। जिसने जोर से बजाई है उसको 100 मिले आज। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी समझ में आया? जिस आपको 30 लेना है, 100 लेना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, पास्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप हालेलुया बोलते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, आप गीत गाते हैं, आपको 30 चाहिए, 100 चाहिए, परमेश्वर के सामने कर आपका नेचर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर प्रार्थना करते हैं, आप कितनी देर वचन पढ़ते हैं, आपको 100 मिलेगा। इसहाक ने पूरा दिन परमेश्वर को दिया, याकूब ने पूरा दिन परमेश्वर को दिया, परमेश्वर ने उसको 100 दिया। बोलो हालेलुया। 100 गुना दिया, 100 गुना। आज हर व्यक्ति का सवाल है ये कि मेरी लाइफ में ये दुख तकलीफ क्यों आई है? आप नहीं जानते हैं कि किसी की ग्रोथ करने से पहले उसके ऊपर परमेश्वर तूफान भेजता है। समझ रहे हैं? परमेश्वर किसी को ग्रोथ करने से पहले, किसी की प्रमोशन करने से पहले, बड़े लेवल पर ले जाने से पहले उसके पास तूफान भेजता है। और जब वो तूफान में अगर वो संभल जाता है तो उसी समय परमेश्वर उस व्यक्ति की ग्रोथ करना स्टार्ट करता है। रातों रात में ग्रोथ करना स्टार्ट करता है। मैंने बताया चाइनीज पेड़ है, एक बूम पेड़ है, वो उसको जब पैदा करते हैं तो किसान तो उसको 5 साल तक पानी देता रहता है। सिर्फ वो 5 फुट की हाइट पर ही टिका रहता है। 5 साल वो 5 फुट पर रहता है लेकिन बढ़ता नहीं है। लेकिन जैसे ही कहते हैं एक ही रात में जब मालिक उठकर देखता है अगले दिन, एक ही रात में वो 5 फुट से 80 फुट तक चला जाता है एक रात में। तो इसका मतलब ऐसा टाइम आएगा आपका, कहता बेशक नहीं बढ़ रहे हो, वहीं को सब कुछ लग रहा हो कि वहीं खड़ा है, सबको लग रहा होगा कि शायद मैं से आगे नहीं जा सकता, शायद मेरा बिजनेस रुक गया है, मेरे हालात रुक गए हैं, मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है, मैं अब से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। मैं कमाता हूं, मैंने साउंड लिया है, मैंने टेंट लिया है, या मैंने कोई हलवाई का काम किया है या बिजनेस शुरू किया है, लेकिन मैं वहीं रुक गया हूं, या मेरी सेवकाई में 100 लोग आ रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। परमेश्वर कह रहा आपकी समझ है ये, परमेश्वर की सोच ऐसी नहीं है। परमेश्वर एक रात में धूम लेकर आएगा, धूम ग्रोथ होगी आपकी यीशु मसीह के नाम में, एकदम से बढ़ेगा, एकदम से बढ़ेगा। आप 100 गुना तक जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? चेले नाव में जा रहे थे और नाव में क्या हुआ कि तूफान आ गया। जब तूफान आया तो उसी समय चेले हल्ला मचाने लगे, कहने लगे यीशु मसीह हम तो तेरे साथ रहते हैं, तू हमारे साथ है, इतनी प्रार्थना करते, इतनी बाइबल पढ़ते, और तेरे साथ रहते हुए तूफान आ गया और तू हमारी सुन नहीं रहा। और यीशु मसीह सो रहा था। और उसी समय चेले इतने घबरा गए, इतने घबरा गए, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो यीशु मसीह से पूछ सकें कि ये तूफान हमारी लाइफ में क्यों आया। लेकिन उसी समय यीशु मसीह को जब उन्होंने जगाया, उन्होंने कहा यीशु मसीह उठो। यीशु मसीह ने कहा अरे, कह रहा जागने का टाइम तुम्हारा है तूफान में, मेरा नहीं है, मेरा टाइम सोने का है। कहता कि तुम्हें जगाना चाहिए, तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन उस समय में कहता वो क्या कर रहे थे? हल्ला मचा रहे थे। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में जब दुख आती है, तकलीफ आती है, तो वो प्रार्थना नहीं करते, दोस्तों के पास भागते हैं, रिश्तेदारों के पास भागते हैं, फोन करते हैं। लेकिन आज चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसी समय घुटने टेको और प्रार्थना करो। परमेश्वर का आत्मा कहता है वो तूफान शांत होगा। और लेकिन अगर जब शांत होगा, जो तूफान आपने पैसे से शांत कराया, जो तूफान आपने अपने रिश्तेदारों को कहकर या किसी सिफारिश से शांत कराया,
तो परमेश्वर का आत्मा कहता है वो तूफान फिर आ सकता है, लेकिन अगर आपने घुटने टेक कर प्रार्थना की, तूफान शांत कराया, तो उसके बाद एक बड़ी प्रमोशन आती है यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी प्रमोशन आएगी, बड़ी गवाही आएगी आपकी यीशु मसीह के नाम में। एक तूफान के बाद कहता है कि एक तरक्की जरूर आती है यीशु मसीह के नाम में, लेकिन कब? कहता है प्रार्थना के बाद। और उस समय में जब उन्होंने यीशु मसीह को उठाया और यीशु मसीह उठा और उसने तूफान को डांट तो दिया, लेकिन उसी समय चेलों को डांट लगाई थी। उनको कहा था, कह रहा कि तुम अल्प विश्वासियों, कह रहा कि तुम क्यों विश्वास नहीं कर पाए कि इस तूफान को शांत करने वाला तुम्हारे साथ है, तुम विश्वास क्यों नहीं कर पाए? इसका मतलब वो डांट रहा था कि इस तूफान में तुम्हें प्रार्थना करनी थी, इस तूफान में तुम्हें ये काम करना था। लेकिन जब वो झील के पार गए और उसके बाद उनको पता लगा, कहने लगे, अरे यार अब समझे हम, ये हमारी लाइफ में तूफान क्यों आ रहा था, ये तूफान हमें झील के पार जाने से क्यों रोक रहा था? क्योंकि उस समय में उनको मालूम था कि केवल यीशु मसीह नहीं आ रहा, वहां पर एक पागल व्यक्ति था जो संगलों से बंधा हुआ था, और वो पागल था, बिल्कुल सालों साल से पागल था। उसके अंदर हजारों दुष्ट आत्मा उसके अंदर बैठती थी और लोग उससे परेशान थे। एक बड़ा मिराइकल करने जा रहा था यीशु मसीह, और शैतान को पता था कि झील में, कह रहे कि नाव में बैठा हुआ यीशु मसीह, एक बड़ा अभिषिक्त पास्टर आ रहा है, लेकिन उसके साथ उसके अनॉइंटिंग चेले भी आ रहे हैं उसके साथ साथ। कह रहा इसलिए, कह रहा उसने इतना जोर लगाया कि वो शैतान, कह रहे तूफान में उसकी नाव पलटना चाहा, उनको मारना चाहा, उनके बीच में फूट डालना चाहा, लेकिन वो रोकना चाहता था उन्हें, क्योंकि उसे पता था, कहता है कि अगर ये झील के पार आ गए, अगर मैं इनकी जिंदगी में तूफान लाऊंगा, तो उसके बाद कहता है कि अगर ये नहीं रुके, कह रहा है कि ये तो बड़े काम पर जाएंगे, आज बड़ा काम करके जाएंगे, आज ये कोई बड़ा काम करने वाले थे। और जैसे ही वो वहां पहुंचे और यीशु मसीह ने आदेश दिया और वो दुष्ट आत्मा सूरों में चली गई और वो आदमी बिल्कुल चंगा हो गया, सालों साल का पागल आदमी चंगा हो गया। इतना बड़ा मिराइकल देखने के बाद चेलों की समझ में आया, कहते ओ हो, अपने सिर पे हाथ मारा, अब समझ में आया हमारी लाइफ में ये तूफान क्यों आया था, क्यों भेजा था शैतान ने तूफान। ये इसलिए भेजा था, उसको पता था कि हमारे ऊपर अभिषेक है, हम अभिषिक्त के साथ रहते हैं, हम जहां जाएंगे कह रहा लोगों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आज कोई बड़ा मिराइकल होगा। करा अगर आज आप किसी भी परेशानी में हैं, अगर आपके जीवन में बार बार करा परेशानी आ रही है, अगर कोई तूफान आपकी लाइफ में ऐसा आ गया है जो आपको लग रहा है कि शायद हटने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जब मैं नेपाल जाने वाला था, उससे पहले ये आपके सामने देखा कि नहीं, मीडिया में चल गया सारी जगह, ये देखो ये देखो ये देखो, प्रॉफिट जी ने क्या कर दिया क्या कर दिया, पर्चा हो गया, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा ले भाई, मैंने कहा बड़ा तगड़ा तूफान आ गया, नेपाल की मीटिंग कैंसिल करने लगा। मैंने कहा नहीं, परमेश्वर है। मैं उसी समय मीडिया के सामने बैठ गया जाकर, मैंने कहा लो भाई ले जाओ भाई, अगर किया तो ले जाओ भाई, पकड़ो। और शैतान हिला हुआ था कि प्रॉफिट बजिंदर न्यूज के सामने तो आता ही नहीं है, कैसे आ गया, लेकिन मुझे मालूम है तूफान को कैसे शांत करते हैं। और उसी समय मैं जब नेपाल में गया, वहां पर अंधों ने देखा, लंगड़े चले, कह रहे कि हाफ डेड पेशेंट ठीक हुए, सिलेंडर उतरे, लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम हुए, बड़े बड़े चमत्कार हुए, लोग हैरान हो गए। मैं कह रहा हूं कि नेपाल में लाखों लोगों को आशीष मिली। इसका मतलब कि परमेश्वर वो शैतान जानता था कि ये नेपाल पहुंचेगा और कह रखे इससे पहले मैं इसे तूफान में यही रोक दूं, लेकिन वो रोक नहीं पाया। जिसके साथ यीशु, वो तो तूफान पार करके जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं बेशक आपकी लाइफ में कोई तूफान आ रहा है, परमेश्वर उस व्यक्ति को, मैंने बताया कि कभी बड़ा पास्टर नहीं बनाते जो डरपोक होता है। परमेश्वर बड़ा बिजनेस उस व्यक्ति को कभी नहीं देता जो मसीह में आने के बाद डरपोक है। जो कह रहा है कि मसीह में आने के बाद दिलेरी का आत्मा जिसके अंदर है, परमेश्वर उसे बड़ा बिजनेसमैन बनाने जा रहे हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आज कह रहा वो लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं तूफान से डर जाते हैं, तूफान से डर जाते हैं। शैतान हमले करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, छोटी छोटी गलतियां कराता है, छोटे छोटे पाप कराएगा, क्योंकि उसको मालूम है मसीह लोगों को कहता अगर गिराना है तो वो बड़ा पाप कभी नहीं करते, छोटा पाप जरूर करते हैं। उनको बड़ा पाप का पता ही नहीं होता, बड़े पाप का पता है लेकिन छोटे छोटे पापों की नॉलेज नहीं होती उनको। इसलिए वो बड़े पाप आपसे नहीं कराता, क्योंकि आपको पता है बड़ा पाप कौन सा है, शराब पीना, व्यभिचार करना, ये करना वो करना। लेकिन कह रहे छोटी छोटी गलतियां कराता है, शैतान को मालूम है। हम पढ़ते हैं श्रेष्ठ गीत, उसका पहला चैप्टर, उसका 5, हम देखें क्या लिखा। हाँ, श्रेष्ठ गीत उसका 1:5 में लिखा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूं परंतु सुंदर हूं। बस बोला ये क्या हुआ?
अरे ऋतु तू क्या हंस रही है? सारे बोलो हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा कि नहीं? कह रहे ये पादी साहब कैसा वचन ले आए आज। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो, सारे बोलो मैं काली तो हूं पर फिर भी सुंदर हूं, क्योंकि मैं मेकअप करके आई हूं आज। बोलो हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? कह रहे कि यहां पर कहते हैं सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूं। इसका मतलब यहां पर यरूशलेम की जो औरतें हैं, यरूशलेम के औरतों को, बेटियों को, उनको क्या बता रहा है? उनको ये बता रहा है कि अपने अंदर एक हौसला रखो। कहते हैं तुम जैसे भी हो लेकिन तुम परमेश्वर की नजर में सुंदर हो। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की नजर में बहुत सुंदर हो। चाहे कितने भी आप निकम्मे हो, चाहे आप काम करने में कामचोर हो, लेकिन आपके जीवन में कोई आशीष ना खुल रही हो, लेकिन आपके पास कोई बिजनेस ना चल रहा हो, आपके हालात कैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, बेशक कह रहे हो कि तो काला है, बेकार है, कुछ नहीं कर सकता, बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं है इसकी लाइफ में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम बहुत सुंदर हो। हालेलुया। तुम बहुत सुंदर हो, बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में, लेकिन कब? कहता है कि इसलिए कहता है ये बातों का ध्यान रखना है। लेकिन परमेश्वर इस वचन से इसको इस तरीके से समझा रहा था, लेकिन यहां पर शैतान जो है इस वचन का गलत इस्तेमाल करके लोगों से बात करता है। कहता है तू तो काली है, तू तो काली है, और वो उसी समय जलन हो जाती है। जब उसके साथ सुंदर सी लेडीज बैठती है उसको जलन हो जाती है। मैं कह रहा हूं, आपने देखा कभी काली को सुंदर वाली उसकी सहेली होती है? कभी कभी वो अपने पति के पास ले जाएगी उसे? अरे गलती से भी नहीं ले जाएगी। उसको मालूम है कि उसका पति उसको देखता रहेगा। लेकिन कहते ये कह रहे कि आज बहुत सारे लोगों के अंदर जलन है। आपकी समझ में आया कि नहीं? कहता है कि बात लेडीज की नहीं है, बात उस बात की है। कहता है कि आज हो सकता है आपका बच्चा टैलेंटेड ना हो, आप टैलेंटेड ना हो, लेकिन आपके साथ में एक पड़ोस में रहता हो, वो टैलेंटेड हो, सुंदर हो, लेकिन आपको जलन हो जाएगी। शैतान ने एक जलन का हथियार लोगों के जीवन में रखा है कि जब आप जलन करते हैं तब परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग बंद कर देता है। सुन रहे हैं कि नहीं? बहुत सारे लोगों के लिए आज भी कहते हैं, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में मेरे लिए कोई आंसर क्यों नहीं आ रहा। कहते हैं जब आप जलन करते हैं, आज बहुत बार हम लोग जब जलन करते हैं तो हमारे लिए आकाश बंद हो जाता है। अगर आपको आज आकाश खुलवाना है तो छोटी छोटी गलतियों को पकड़ लेना है। आप ऊंट को पकड़ना जानते हैं, आप हाथी को भी पकड़ना जानते हैं, लेकिन मच्छर को कहते हैं कि आप कह के पकड़ लेते हैं कि नहीं? आप उस हाथी को पकड़ नहीं पाते, ऊंट को पकड़ नहीं पाते, लेकिन मच्छर को आप पकड़ लेते हैं, हाथ से भी पकड़ लेते हैं। पकड़ा जाता है कि नहीं मच्छर? कहता है छोटी छोटी गलतियां, कहता है अगर आज आपने पकड़ ली, मैं कह रहा हूं कि आज के बाद परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। एक जलन का आत्मा आगे बढ़ने से रोकता है। मसीह लोगों को कोई माइकाला नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। सिर्फ एक जो जलन, लूसीफर ने जलन किया परमेश्वर से, और उसने जलन में एक नकली स्वर्ग बना दिया, और आज भी वो नकली स्वर्गदूत बनकर लोगों के सामने घूमता है, नकली काम करता है। आज भी जलन का आत्मा कहता है अगर किसी के अंदर है, मैं कह रहा हूं उसकी लाइफ में तरक्की नहीं हो सकती। अपने पड़ोसी को पूछो जलन करता है तू? वो कहेगा नहीं करता, मैं तो जलता नहीं हूं आपसे। लेकिन जब आपके बराबर में वो कार लाकर खड़ा करेगा तो आपको उसका चेहरा देखकर पता लग जाएगा जल रहा है, फुस रहा है कि बिल्कुल फ्यूज हो गया। आपको बाद में पता लगा। माचिस की डब्बी देखी आपने? माचिस 1 रुपए की बिकती थी पहले, आज भी 1 रुपए की बिकती है। क्यों नहीं उसकी कीमत बढ़ी? ऐसे ही जो आदमी जलन करता है उसकी कीमत कभी नहीं बढ़ती, वहीं रहता है वो। अपनी लाइफ में कभी भी आज के बाद जलन नहीं करना। अगर आज आप जलन करते हैं, मैं कह रहा हूं आपकी कीमत परमेश्वर की नजर में कभी नहीं बढ़ेगी। लेकिन पवित्र आत्मा जानता है, प्रॉफिट बजिंदर ने आज तक किसी से जलन नहीं किया। मैं कह रहा जितना मर्जी रोक लो, बढ़ता जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, बढ़ूंगा, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। 2 भाई थे, एक छोटा एक बड़ा, और छोटे ने अपने बाप से कहा, कह रहा कि उड़ाऊ पुत्र था, और उसने क्या किया, उसने अपने बाप से कहा सारी संपत्ति इकट्ठी कर और बंटवारा कर दे। उसने उसका बंटवारा कर दिया, और बंटवारा करने के बाद वो पैसे लेकर कहता खूब घुमा फिरा, उसने अय्याशी की, शराब पिया, और उसके बाद जब वो सारा पैसा उड़ गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद होने के बाद वो रोता हुआ, उसके पास काम नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, एक आदमी के पास पहुंच गया, बोला कह रहा है सूरों का काम दे दे। उसने कहा ये भी काम नहीं है तेरे पास, जिद करके उससे काम ले लिया। सूरों का काम ले रहा है, सूर चराने का काम ले रहा है, उसको सूरों के साथ खाना मिल रहा है, और उसी समय उसको ध्यान आता है,
ध्यान आता है कि यार कहता है इससे अच्छा तो मेरे बाप का घर था, चाहे जैसा भी था, लेकिन मेरा बाप मुझे खाने के लिए तो अच्छा खाना देता था। और उसी समय उसने फैसला लिया कि मैं आज अपने बाप के घर जाऊंगा, मैं फिर से तौबा करूंगा, मैं माफी मांगूंगा, तौबा करूंगा और परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा और मुझे आशीष देगा। उसका फैसला लिया उसने, और वो जैसे ही अपने बाप के पास गया, उसके बाप ने उसे गले लगाया और उसके लिए दावत रखी। क्या रखी? दावत। और उसी समय एंजॉय किया। उसने कहा जाओ आज बकरा काटो, और कह रहा जाओ इसके भाई को भी बुलाओ दावत में, लेकिन उसका भाई जलने लगा, दावत में आने से इनकार कर दिया। बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ एक मिनट उठो, आओ। दावत में जाने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उसका भाई जो है वो जलने लगा। क्या कहने लगा? कहता मैं दावत में नहीं जाऊंगा। कहता मैंने अपने बाप की एक भी बात को कभी नहीं टाला, मैंने कभी भी आज्ञा को नहीं टाला, मैंने कभी भी ना नहीं किया अपने बाप को, जो कहा उसने मैंने किया, आज तक कोई कानून नहीं तोड़ा। लेकिन कहता है मेरे बाप ने मेरे साथ अन्याय किया, मेरे छोटे भाई के लिए इसने इतनी गलती किया, सारा पैसा उजाड़ दिया। और कह रहा जब घर आया, कहता बकरे कर रहा है, गांव को इकट्ठा कर रहा है, दावत मंगा रहा है, लेकिन कह रहा अब मैं, कहता जलने लगा, भूनने लगा, और उसके लिए स्वर्ग बंद हो गया, उसके लिए आशीषें बंद हो गई। मैं कह रहा हूं उस समय में वो आदमी जल रहा था, भुन रहा था। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अपनी लाइफ में, वो बड़े बड़े पास्टर हैं, बड़े बड़े विश्वासी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन मैंने उनकी लाइफ से मैंने देखा है सब कुछ खत्म होते। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ में जलन का आत्मा अंदर रखते हैं, इसलिए वो अब सब कुछ खत्म हो जाता है उनकी लाइफ से। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपनी ये गलतियां करते हैं। हमसे भी, मेरे से एक बार किसी ने पूछा कि मेरे साथ एक दोस्त जा रहा था मेरा, ऐसा सा तकड़ा सा, और किसी ने पूछा करे आपके, करे मेरे दोस्त से पूछा करे आपकी सेहत का क्या राज है? मैंने कहा इसने एक भी दावत कभी मिस नहीं की, इसने एक भी इनविटेशन मिस नहीं किया, इसने कोई शादी नहीं छोड़ी, इसने को जहां रसगुल्ले ना खाए हो, इसने कोई किसी का बर्थडे नहीं छोड़ा आज तक। छोड़ा तुरे आज तक? मैं रसगुल्ले नहीं छड़े, बाकी मैं छाड़ दूंगी। मैंने क्या सुना, मतलब आपके सामने है कि इसने दावत एक बार भी नहीं छोड़ी। आपकी सेहत का राज, कहते इसकी सेहत का राज है, इसने कभी दावत नहीं छोड़ी। और आप अपने दिल पर हाथ रख के पूछो, आप कभी किसी की दावत में गए हो? आप 2 दावत में गए, तीसरी नहीं गए। इसका लड़का हमारी शादी में नहीं आया था, इसका बाप हमारे बच्चे के इसने हमें कार्ड नहीं दिया था, ये हमारे मोहल्ले में इसने हमारे लिए ये नहीं लेकर आया। हम जलते हैं, भूनते हैं, अंदर से जेलस रखते हैं कि नहीं? कितने इनविटेशन आपने मिस किए हैं? हाँ या ना? सच बोलो, कितने इनविटेशन मिस किए हैं? कहता है इसका मतलब जलन का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। इसलिए कहता है बहुत बार हमारी लाइफ में कहता है ग्रोथ होनी रुक जाती है। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में ग्रोथ करे, तो उसी समय आज आपको वो जलन का आत्मा बाहर फेंकना है यीशु मसीह के नाम में। आज कहो जलन का आत्मा मेरे बच्चों के ऊपर से जाए, मेरे परिवार के ऊपर से जाए। कहो आज कैसा भी इनविटेशन हो मैं जाऊंगा। यीशु मसीह ने आपको इनविटेशन दिया, कह रहा बहुत अंदर हमारे अंदर जलन थी, अरे ये तो ईसाई है, ये तो धर्म बदलते हैं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब हम ना करते रहे, एक दिन आज हम तरसते हैं, हमें इनविटेशन मिले और हम जाएं आज रात यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए आज दिल नहीं खोलेगा, कह रहा मुट्ठी खोलेगा स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। आज रात के बाद मैं कह रहा हूं जिसका बिजनेस बंद है मेरे पास आ जाना, 5000 दूंगा उसको। आज रात आपका बिजनेस खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में, खुलने वाला। आमीन बोलने वाले आमीन। बोलो जलन का आत्मा जाए मेरे अंदर से, बोलो जाए मेरी लाइफ में से, मेरे बच्चों से, मेरे परिवार से जाए, मेरी सेवकाई से जाए। मैं कह रहा हूं वो जलन का आत्मा जाएगा। आज रात बड़ा बिजनेस खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये भाई जो था इसलिए कहता कि ये बर्बाद हो गया, बड़ा भाई बर्बाद हो गया। कोई पाप नहीं किया उसने, बड़े बड़े कहता मैंने कोई पाप नहीं किया, छोटी सी गलती उसने किया बस। आज बहुत सारे लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं, बिजनेस बंद। छोटी गलतियों का ध्यान नहीं देते, इसलिए प्रॉब्लम है। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में खुश नहीं रहते। इनविटेशन कहता देते नहीं है परमेश्वर को, परमेश्वर का इनविटेशन मिलता है हम लोग नाराज हो जाते हैं। काना में, गलील के काना में यीशु मसीह को इनविटेशन मिला, लेकिन यीशु मसीह ने उस इनविटेशन को मना कर दिया। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह भी जानता था अगर मैंने ये गलती किया तो मेरी आशीष खत्म हो जाएगी। यीशु मसीह उस काना में पहुंच गया। हालेलुया।
और जाकर इनविटेशन को स्वीकार कर लिया। आज हो सकता है यीशु मसीह आपके यहाँ पर आना पसंद ना कर रहा हो, लेकिन जैसे ही करे मार्था, जैसे ही मरियम ने उस समय में अपनी गलती को माना और उसी समय उसने अपने चेलों को समझाया जैसा यीशु कहे वैसा करना, उसी समय यीशु मसीह ने वो इनविटेशन स्वीकार कर लिया। आज आपकी प्रार्थना कितनी भी इनविटेशन दे रहे हो लेकिन नहीं जाएगी स्वर्ग में, लेकिन जब आप परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई पाप मुझे याद ना आ रहा हो तो माफ कर परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपका इनविटेशन, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को स्वीकार करेगा। आज रात मैं कह रहा हूं आज बड़े बड़े बिजनेस खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप कल हफ्ते अगले हफ्ते गवाही के साथ आओगे, आमीन बोलने वाले। लेकिन कई लोगों को जितना मर्जी इनविटेशन दे दो, जितना मर्जी प्रचार कर दो, लेकिन वो खुश नहीं रहते। एक औरत अपने पति को लेकर कोर्ट में खड़ी हो गई, चल मेरे साथ। उसने कहा कहां लेके जा रहे? जज के सामने गई, कह रहे तलाक देने, मुझे इससे तलाक चाहिए। 6 महीने लगे उनको तलाक लेने में, रोज कोर्ट कचहरी। 6 महीने बाद तलाक हो गया और तलाक के चौथे दिन बाद फिर जज के पास जाकर खड़ी होगी, बोलने लगी जज साहब जिसको मैंने तलाक दिया था मुझे नहीं चाहिए, वापिस लाओ। जज ने कहा ये क्या बात है, अभी तो तलाक लिए, कितने संघर्ष से तूने तलाक लिया, 6 महीने लगे तुझे तलाक लेने में। कहती नहीं, जिस दिन उसको तलाक दिया, कहता उस दिन से तो वो बहुत खुश हो रहा कहती बहुत आनंद कर रहा, बहुत खुश हो रहा। कहती मैं नहीं देख सकती उसको, मुझे वापस लेकर आओ मतलब जलन। आजकल औरतों के अंदर अलग जलन है, अपना पति खुश भी नहीं दिखता। अगर हंसता नहीं तो भाई क्यों नहीं हंस रहा, अगर हंस रहा तो क्यों हंस रहा। भाई साहब बेचारा पति क्या करे, काम का बोझ का मारा है, ना इधर का ना उधर का। लेकिन आज कह रहा है जलन भी अलग अलग तरीके की है। जलन है, अरे भाई बिजनेस में जलन, सेवकाई करो तो आपने देख लिया जलन। हालेलुया, अरे क्या क्या जलन है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, लेकिन हमें तो पता है भाई साहब। हम उस जलन में भी जलन का शिकार नहीं होते, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। याद रखो अपना रिश्ता, निजी रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक रखो। लेकिन अगर आपने परमेश्वर के साथ ठीक रखा, इंसानों के साथ ठीक नहीं रखा तो प्रॉब्लम है। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आपने ठीक रखा है, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। अभी क्या कहा था एक तने पीछे स्टेज पर आकर 2-3 हफ्ते पहले उसने कहा था हम तो चले मस्ती में, आग लगे बस्ती में। और आपको बता रहा हूं मेरे चर्च के बाजू में एक चर्च है, शनिवार, हर शनिवार वहां पर आग लग जाती है उनके स्टोर में, हर शनिवार। वो बड़े बड़े साइंटिस्ट बुलाते हैं, मैं चंडीगढ़ की बात कर रहा हूं, वो अलग अलग साइंटिस्ट बुलाते हैं, अलग अलग। वो कहते हैं ये आग क्यों लग रही है। मैंने कहा ये आग तो ऊपर वाला ही बुझा सकता है। हालेलुया। अरे भाई पहले हमारे यहाँ आग लगा के उधर अपनी बुझाने के चक्कर में हो हैं? मैंने क्या कहा, मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर किसी के लिए खड्डा खोदते हैं तो परमेश्वर आपको नहीं जाने देगा। वो कह रहा है उस आपको खड्डे में नहीं जाने नहीं देगा। याद रखना, अगर कोई आपके लिए गड्ढा खोद रहा है, अगर आपका निजी रिश्ता परमेश्वर के साथ, इंसानों के साथ ठीक है, कोई आपको खड्डे में गिराना चाहे, परमेश्वर बाहर निकालने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास में बढ़ना है, आपको आगे जाना है। मैं कह रहा हूं कि लेकिन आपको कहता है इस चीज का ध्यान रखना कि छोटी छोटी गलतियां कहीं हमारी लाइफ में तो नहीं हो रही। कोई कहता है मैं जलन नहीं करता, लेकिन पति पत्नी आपस में जलन कर बैठते हैं, बच्चे माँ बाप के साथ जलन कर बैठते हैं। कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जब तक हम आपको नहीं बताते तब तक वो समझ में नहीं आता, इसीलिए काम नहीं खुलते। लेकिन अगर आज रात आपकी समझ में आ गया, आपने अपना निजी रिश्ता अपने घर में, अपने चर्च में ठीक कर लिया, बाहर ठीक कर लिया, पवित्र आत्मा का आज रात के बाद आपका बिजनेस ठीक हो जाएगा, आपका सब कुछ ठीक होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कहता परीक्षाएं आती हैं और जाती हैं, ये तूफान आते हैं और जाते हैं, लेकिन ये आपको गिराने के लिए नहीं। याद रखना आपकी बढ़ोतरी के लिए आए हैं, आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपकी प्रमोशन के लिए आए। आमीन बोल रहे हैं, उनकी प्रमोशन हो रही है। याद रख यीशु ने कभी भी पापियों को डांट नहीं लगाई, ज्यादा लगाई लेकिन ज्यादा नहीं लगाई। ज्यादा डांट उसने धर्मियों को लगाई, जो अपने आप को बड़े प्रचारक बनते हैं, जो अपने आप को बड़े धर्मी बनते हैं, जो अपने आप को बड़े बड़े बातें करते थे। शास्त्रियों को लगाई, फरीसियों को लगाई, उसने उनको डांट लगाई, उसने इस चीज की उनको डांट लगाई। कहता कि आज भी कहता कि तुम घिनौने काम करते हो। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो है माफ नहीं करते एक दूसरे को, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम माफ करें। एक आदमी था, कहने लगा छोटी छोटी गलतियां आदमी की, वहीं इसी कारण से परमेश्वर नाराज हो जाता है। बहुत बार परमेश्वर काम करना बंद करता है। अगर आप तमीज से बात ना करें किसी के साथ,
कोई आपकी भलाई करे, आप रोज किराने की दुकान पर जाएं, आपको उधार दे दो, उधार दे दो, अगर आप उसे बदतमीजी से बात करें तो वो आपको उधार देना बंद कर देगा। लेकिन जितना आप मुंह में गुड़ रखेंगे उतना आपको वो उधार देता चला जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर से लेना तो चाहते हैं लेकिन मुंह में गुड़ नहीं रखना चाहते। एक बार एक व्यक्ति था और कहने लगा, जब उसका कोई काम बंद हो गया तो कहने लगा, क्या जिंदगी दी परमेश्वर बेकार सी, क्या पत्नी दी सुनती नहीं है, करे क्या बच्चे दिए कहना नहीं मानती, कहना नहीं मानते। बोलने लगा, क्या घर दिया, क्या नौकरी दिया, टूटा सा घर, बेकार सी नौकरी, बार बार कंप्लेंट पर कंप्लेंट, शिकायत पर शिकायत कर रहा था। तभी ऊपर से आवाज आई, सुन बे, और देखने लगा कहां से, करा सुन बे, करा नहीं जमता तो ऊपर आ जा। क्या जमता है ना, करा एडजस्ट कर लूंगा, कह रहा नहीं एडजस्ट कर लूंगा, टूटा घर है एडजस्ट कर लूंगा, टूटा घर है, पत्नी एडजस्ट कर लूंगा, पति एडजस्ट हो जाएगा, बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे, जो मर्जी करें एडजस्ट हो जाएगा। एक आदमी रोज मेरे कान खाता, एक आदमी मेरे रोज कान खाता, कहता पापा करा हमारा घर पता कहाँ है, वहां पर सामने, वहां पर है, वहां पे सवेरे सवेरे भोंपू बजता है, और फिर कहता है कि शुरू में कहता हम कहाँ जाए, हमारा घर चेंज कराओ, हमारा घर चेंज कराओ। मैंने कहा कैसे कराएं यार, मैंने कहा भाई अपने कान बंद कर ले, अपना दिमाग उधर लगा परमेश्वर की ओर, कहाँ कहाँ घर बदलेगा। आजकल भोंपू तो समझते हैं सारी जगह लगा हुए हैं, भों कहता सवेरे सवेरे लग जाते हैं, भों कहता आपकी समझ में है। मैंने कहा भाई मैं नहीं इसको हटा सकता, लेकिन वो रोज एक ही बात को, मैंने कहा परमेश्वर इसको समझा, इतना ही कहा। रात को सो रहा था, उसको हार्ट अटैक आ गया, आया नहीं सपने में आ गया और सपने में उसको हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। और उसी समय थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी ने उसको उठाया, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, उठ, कहता मर गया था, मैं तो मर गया था, सपने में मर गया था। कहते कह रहे कि आज परमेश्वर ने उससे सपने में बात किया, उसको कहा, कह रहा जमता है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर आ जा। कह रहा नहीं मैं एडजस्ट कर लूंगा। कहता रोज तू पादरी को तंग करता रहता है। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कहते हैं, कहता है जलन, कहता जब आपके पास कुछ नहीं होता दूसरे के पास हो जाता है तो दिक्कत है आपको, जब आपके पास हो जाता है कह रहा तो दिक्कत है आपको। कहता है कि तब आपको पसंद नहीं आता जो परमेश्वर ने आपको दिया, आप कहते हैं बेकार है, बेकार है, बेकार है। मैं कह रहा हूं अय्यूब के जीवन से सीखो। अय्यूब कहता है परमेश्वर दुख दे चाहे सुख दे, मैं तो तेरा हूं, तेरा ही रहूंगा। हालेलुया। जैसा मिला है परमेश्वर संतोष रखूंगा। अगर आप परमेश्वर को ऐसी बातें बोलते हैं कि परमेश्वर जो मिला है मैं तो एडजस्ट कर लूंगा, परमेश्वर एडजस्ट नहीं कराएगा। अगले साल मैं कह रहा हूं एक कमरे रसोई है, अगले साल मैं कह रहा हूं 4 कमरे वाले मकान में जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आपने परमेश्वर को कहा है कि परमेश्वर मैं एडजस्ट कर लूंगा, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करना एडजस्ट करना होता है। हर बात में धन्यवाद देना सीखो। दाऊद बोलता है परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, अय्यूब बोलता है तेरा धन्यवाद हो। मैं तो धन्यवाद की भेंट चढ़ाना, एडजस्ट करना है परमेश्वर के सामने। अगर आपने हर छोटी छोटी बात में धन्यवाद देना सीख लिया है, मैं कह रहा हूं दूसरे बेशक चाहे टूटी गाड़ी में आए, लेकिन तुम्हारे बच्चे बड़ी नई गाड़ी में आएंगे यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं एमएससी परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।